जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 22 जनवरी। 22 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन आप सभी साथियों तक करंट अफेयर्स के वीडियो शेयर किया जाए। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में कब मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने अपना स्थापना राज्य दिवस मनाया? 15 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जनवरी को हाल ही में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ने अपना स्थापना राज्य दिवस मनाया। साथियों, यह दिन उस ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक है जब उन्होंने 1971 के उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किए थे। साथियों, यह दिन न केवल उनकी राज्य स्थापना का उत्सव है बल्कि उनकी समृद्ध संस्कृत धरोहर, जीवंत इतिहास और भारत की पहचान में उनके महत्वपूर्ण योगदान का भी उत्सव है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अब बात आई है इंपॉर्टेंट डेज की, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। साथियों, अगर विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2025 की थीम की बात किया जाए, यानी विषय की बात किया जाए, तो विषय है अनाथ जीवन भी मायने रखता है। साथियों, 7 जनवरी को राष्ट्रीय बॉबल हेड दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। साथियों, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया जिसकी थीम या विषय है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। साथियों, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया जिसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। साथियों, 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया। साथियों, थल सेना दिवस 2025 की थीम है समर्थ भारत, सक्षम सेना। साथियों, 16 जनवरी को राष्ट्रीय शून्य दिवस मनाया गया और 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। साथियों, ये महत्वपूर्ण दिवस हर ऑल वनडे एग्जाम में किसी न किसी रूप में एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे इग्नोर ना करें, इसे भी तैयार करते चले। अगर आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहेंगे तो हम प्रतिदिन इसका रिवीजन कराते हैं। आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये अपने आप तैयार होता रहेगा। बस आपका काम है हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहना। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया? लोकसभा अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय सेना या केंद्र सरकार? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार। साथियों, केंद्र सरकार ने डिजिटल लॉकर की सफलता पर आधारित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म एंटिटी लॉकर लॉन्च किया जो व्यापार और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन को सरल बनाता है। साथियों, यह पहल डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम को और अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन की गई है। आईएमपीएस साथियों एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? भारत, चीन, अमेरिका या जापान? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। हाल ही में साथियों चीन ने तियानशान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है जो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। साथियों, यह बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगी। साथियों, तियानशान सेंगली सुरंग
22.13 किलोमीटर लंबी है और उरुमची यूली एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वपूर्ण साथियों, एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों, बात आई है चीन की, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, मुद्रा है रेनमिनबी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंग महोत्सव 2025 का समापन हुआ? केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश या मणिपुर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में फ्लेमिंग महोत्सव 2025 का समापन 20 जनवरी 2025 को हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी में क्षेत्र के समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा के लिए आह्वान किया गया। इस योजना के कई पर्यटकों, विशेष रूप से पक्षी पर्यवेक्षकों और फोटोग्राफरों को आकर्षित किया। साथियों, अब बात आई है आंध्र प्रदेश राज्य की, तो आइए देख लेते हैं। साथियों, अगर मैप में देखा जाएगा तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर स्थित है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। सबसे बड़ा शहर है विशाखापत्तनम। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 26। राज्यपाल है यस अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू। विधानमंडल साथियों द्विसदनीय है, यानी विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधान परिषद की टोटल 58 यानी 58 सीटें हैं। विधानसभा की 176 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल साथियों 25 यानी 25 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एंजल वन के नए सीईओ कौन बने? अमरीश केंगे, डॉक्टर कृष्णा एला, उर्वशी सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमरीश केंगे। साथियों, एंजल वन जो भारत की अग्रणी वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्मों में से एक है। एंजल वन ने साथियों अमरीश केंगे को अपना ग्रुप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। यह नियुक्ति मार्च 2025 से प्रभावी होगी। फिनटेक तकनीक और ई कॉमर्स के क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ केंगे एंजल वन को वित्तीय सेवाओं की तेजी से बदलती दुनिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उसके पहले साथियों हम देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां या पुरस्कार मिला है। साथियों, UIDAI का सीईओ बनाया गया है भुवनेश कुमार को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का महासचिव बनाया गया है वी सुब्रमण्यम को। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायण। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 सैयद अनवर खुर्शीद को मिला है। गेट्स क्लैम्बिक इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 उर्वशी सिन्हा को मिला है। INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर कृष्णा एला। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, जो बाइडेन या बराक ओबामा? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप। साथियों, हाल ही में 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो 4 वर्षों के उतार चढ़ाव के बाद व्हाइट हाउस में उनकी वापसी का प्रतीक है। साथियों, यह उद्घाटन जो अत्यधिक ठंड के कारण कैपिटल रोंडुडा में आयोजित किया गया, अमेरिकी इतिहास में एक असाधारण राजनीतिक वापसी को दर्शाता है। ट्रंप साथियों 1893 में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने हारने के बाद राष्ट्रपति पद पुनः प्राप्त किया है। साथियों, 78 ईयर्स यानी 78 साल की उम्र में ट्रंप जो बाइडेन को रिप्लेस करते हैं, जो अब तक के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति थे। यानी जो बाइडेन साथियों अमेरिका के अब तक सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति थे, यानी 83 ईयर्स के हैं, जो पिछले राष्ट्रपति अमेरिका के थे। साथियों, बात आई है अमेरिका राज्य की। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट तो अभी हाल ही में यही बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और मुद्रा है डॉलर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था दर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? 5.4%, 7%, 10% या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7%।
साथियों, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमान को घटाकर 7% कर दिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 8.2% थी। साथियों, यह संशोधन घरेलू और वैश्विक आर्थिक मंदी तथा प्रमुख क्षेत्रों की अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा बैंक लाइसेंसिंग के लिए नई सलाहकार समिति का गठन किया गया? आरबीआई, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति। साथियों, राष्ट्रपति है या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 जनवरी 2025 को यूनिवर्सल बैंकों और स्माइल फाइनेंस बैंकों के लिए आवेदन मूल्यांकन हेतु एक नई स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया है। साथियों, इस समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एम के जैन कर रहे हैं। साथ में साथियों, इसमें 5 सदस्य और भी शामिल है। साथियों, बात आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और प्रेजेंट में इसके जो गवर्नर हैं वो हैं साथियों संजय मल्होत्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना? बिहार, उत्तराखंड, पंजाब या गोवा? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। हाल ही में साथियों उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने यूसीसी नियम पुस्तिका को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने इस पुस्तिका को मंजूरी दी और पंजीकृत सेवाओं, लिव इन संबंधों की सुविधा और तत्काल सेवाओं में संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों पर निर्णय लिया है। साथियों, अब बात आई है उत्तराखंड राज्य की। तो आइए देख लेते हैं मैप में। उत्तराखंड साथियों मैप में देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है। राजधानी है देहरादून, जिले हैं टोटल 13। गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। साथियों, उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था जिसका नाम था उत्तरांचल। 2007 तक साथियों इसका नाम उत्तरांचल था। 2007 के बाद इसका नाम उत्तराखंड हो गया। साथियों, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। विधानमंडल साथियों एक सदनीय है। विधानसभा की 71 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की टोटल 3 सीटें हैं। साथियों, उच्च न्यायालय है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। राजकीय पक्षी है मोनाल। राजकीय वृक्ष है वोरांस। राजकीय पुष्प है साथियों ब्रह्म कमल। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हाल ही में किस राज्य ने रिकॉर्ड 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? केरल, कर्नाटक, विदर्भ या बंगाल? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। हाल ही में साथियों 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक ने 19 जनवरी 2025 को बड़ोदरा के कोटामी स्टेडियम में विदर्भ को 36 रन से हराकर खिताब जीत लिया है। साथियों, यह कर्नाटक का 5वां विजय हजारे ट्रॉफी खिताब है। इस रोमांचक मुकाबले में कर्नाटक ने मजबूत स्कोर बनाया और उसे सफलतापूर्वक बचाया। हालांकि विदर्भ के बल्लेबाजों ने भी कड़ी चुनौती दी। महत्वपूर्ण साथियों, याद रखिएगा। कल का प्रश्न था जिसे हम आप सभी साथियों के लिए दिए थे, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था। प्रश्न था गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात राज्य का गठन हुआ था। आज का प्रश्न है साथियों आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथी हमें कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताएंगे। हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? मोहम्मद आरिफ, राजेंद्र आर्लेकर, वीके सिंह या ओम प्रकाश माथुर? साथियों, सही उत्तर क्या होगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथियों, सरकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे।
ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।